will come together to celebrate not just the union of a couple, the coming together of two families, two extended units of society, but so that we can also weave into this celebration the recognition that we must celebrate those legal safeguards that guarantee protection and upliftment, dignity and autonomy to all women that are entering their marriage. So welcome once again to this Mela on women's rights in the marriage. Nikah will contain CNIC color. The Rule 3 of the Child Marriage Restraint Act, which was calling about the ensuring of the age of the child marriage, it was having many other criteria, but I hope when this will be there, it will be one thing good. We are also working with regard to the registration of the Nikah Khwan and the Nikah registrars. As Iqbal said, we do not know exactly how many Nikah registrars are in Sindh. तो वहाँ ही हम एक डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, लड़कियों के अंदर एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देते हैं कि आप जो है ना इक्वल राइट्स के हकदार नहीं। तो हमें अपनी बच्चियों को एजुकेट करना है कि जनाब आप जब घर के अंदर जो बच्चे हैं उन बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो इक्वल ट्रीटमेंट दें उनको, जो राइट्स आप अपने बेटे को देते हैं वो राइट्स अपनी बेटियों को दें। एक बच्ची पैदा होती है, उसके लिए जमा किया जाता है ढेर सारे वो सामान जो उसकी ज़रूरत के नहीं है, खुला के बाद कहा जाता है आपने इससे भी विड्रॉ करना है। क्यों? आप तो खुद नहीं रहना चाह रही हो। और क्यों नहीं रहना चाह रही है? कंडीशन ही ऐसे लगा दिए गए, क्योंकि मैंने जब भी देखा है जब तलाक हो या खुला हो तो एक ही वर्ड कानों से टकराती है कि लड़की ठीक नहीं थी, घर नहीं संभाल सकी, उसके पीछे का प्रॉब्लम कोई नहीं देखना चाहता। हम अपनी बच्चियों को सिक्योर उस दिन करेंगे जब हम दो जो पेजेस हैं उन पे क्रॉस ना हो। और हर निकाह से पहले बच्चा और बच्ची यानी कि लड़का और लड़की दोनों को ये हक और इख्तियार है कि वो पूरा निकाहनामा पढ़ें और पढ़ने के बाद वो खुद बैठ के उसको फिल करें। ये मामला किसी मजहब का नहीं है, ये ह्यूमन राइट जो है ये ह्यूमन राइट का एक पार्ट है। तो ह्यूमन राइट किसी मजहब की तालीम नहीं है, बल्कि वो हर मजहब की तालीम है कि ह्यूमन के ऊपर काम होना चाहिए। Nikah is a contract which has 25 clauses. There are 25 sections. उसमें section number 1 till 12 are important, but वो सिर्फ details हैं of the bride and the groom, their attorneys, उनके addresses. जो important clauses हैं वो हैं from clause number 13 till clause number 21. Outside the game I played when I walked in, that it was a very creative way of me actually getting to know what my rights are. So I think if we start embedding this into each and every one of our conversations and bring it into the mainstream, bring it into conversations in our homes, in our TV rooms, in our lounges, in our drawing rooms, it'll get better and better. The reason why this is happening is because there's lack of awareness. It's not that if we give the awareness, there will be an issue in terms of them digesting the fact that women have all of these rights. It's more so that the women don't know, that children don't know, and these young girls, like, they do want to pursue education, they do want to see a change because they have seen how the lives of their mothers have gone, or their khalas, or their nannies, so have they witnessed that. मेरा नाम जुबैदा खातून है, मैं 43 बरस की। मैं एक बेटी की माँ हूँ जो 14 बरस की है। उसे देख के मुझे वो दिन याद आता है जब मैं 14 बरस की थी और मेरी शादी कर दी गई। सिर्फ 14 साल की उम्र में मेरा निकाह पढ़ा दिया गया। घर के मर्दों ने फैसला किया और निकाह खां को कह दिया कि लड़की ने हाँ कर दी है। मुझे क्या पता कि किस कागज पर मेरा हाथ पकड़ के अंगूठा लगवा दिया गया। महर क्या होता है? निकाहनामे में क्या क्या लिखा हुआ था
मुझे बहुत बाद में पता चला कि मेरे बाप ने निकाहनामा में मेरी उम्र बढ़ा के 20 साल लिख दी थी और हक महर फकत 522 रुपए सिक्का रायचुल वक्त। मेरे बाप ने ऐसा क्यों किया? शादी के 30 साल बाद मैं अपनी 14 साल बेटी पर पड़ती हुई खानदान वालों की नजरों को देख रही हूं। मुझे सब समझ में आ रहा है कि वो लोग क्या चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि कम उम्री की शादी की वजह से हम औरतों को जिस अज़ियत और दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है, मैं उन सबसे वाकिफ हूं। मेरी बेटी जब तालीम मुकम्मल कर लेगी, मैं उसकी शादी जरूर करवाऊंगी, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं। और निकाहनामे में मिलने वाले तमाम हुकूक का फैसला भी वो खुद करेगी, कोई और नहीं, क्योंकि कम उम्री की शादी जुल्म है। अम्मा, 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 ये हक महर मुझे ही मिलेगा ना? ये मेरे लिए होगा? यानी मुझे सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे और उन लोगों को 10 लाख रुपए का सामान जहेज के तौर पर दिया जा रहा है। अम्मा, मुझे इतना थोड़ा क्यों मिलेगा? मैं अब्बा से कहती हूँ लोगों से इस बारे में बात करें। आज तो बोल बेटी, ये बेशर्मी की बात है। जरा सोच तो लोग क्या कहेंगे। अरे लालची कहेंगे तुझे, सारी जिंदगी फिर यही ताने सुनने को मिलते रहेंगे। हमारे पूरे खानदान की नाक कट जाएगी, सब थू-थू करेंगे। लेकिन बस चुप कर, बल्कि तू ये हक महर भी माफ कर देना निकाह के बाद। लेकिन इन 20 सालों में मैं सोचती रही, खानदान और दोस्तों की शादियों में देखती रही, यही खुला तजाद, यही दोगलापन। एक लड़की का हक महर मांगना तो लालच गर्दाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ जहेज में बड़ी से बड़ी रकम भी मांगने पर कोई नुक्ताचीनी नहीं करता। निकाहनामे को इज्जत दो। कहानियां सुनी। These were real life stories based on cases that LAS has been looking at. अब हम आगे चलते हैं और अपना नाटक आपके सामने पेश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। कहानी सुने अरे मर्दों को तो कई शादियां करने की इजाजत है। हाँ है, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी पहली बीवी की इजाजत और रजामंदी की जरूरत है, और उसने मुझसे कोई इजाजत नहीं ली। यहाँ तक कि उसने उस दूसरी औरत को ये भी नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा था, और ये कानूनी जुर्म है। अच्छा, ये तो बिल्कुल नई बात बताई तुमने मुझे। मेरी वकील साहिबा ने ये भी बताया है कि उसको मेरे पैसे छीनने का कोई हक नहीं है, उल्टा उसको मेरा खर्चा उठाना चाहिए। ये मेरा कानूनी हक है। सुब्रा, मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ, कहो। देखो, तुम्हारी बेटी का निकाह होने वाला है ना? तो तुम भाई साहब से कहना कि लड़की को निकाह में जो जो हक मिल सकता है वो उसके निकाहनामे में लाजमी लिखवा ले। तुम्हारा मतलब है हक महर वगैरह? वो तो जाहिर है लिखवाएंगे, आखिर बात है इसके। नहीं सुखरा, निकाहनामे में हक महर के अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। आमतौर पे लोगों को पता ही नहीं होता कि कानून औरत को क्या क्या हक देता है। हक निकाहनामे में
अरे मैं तो समझती हूँ कि बस 2 बोल पढ़ाए जाते हैं और लड़की को रुखसत कर दिया जाता है। मैं भी पहले यही समझती थी, लेकिन फिर वकील साहिबा ने बताया कि निकाहनामे में और बहुत सारी अहम चीजें होती हैं। वकील साहिबा ने बताया अगर ये हक मेरे निकाहनामे में मौजूद होता तो मुझे खुला लेने में इतनी दुश्वारी ना होती। सुब्रा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैंने क्या कुछ सहा है। मेरा भाई, मेरे ससुराल वाले सब मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। मुझे तो बाद में पता चला अगर मेरे निकाहनामे में लिखा होता तो मेरे शौहर पर मुझे पूरा हक महर अदा करने की पाबंदी आयद हो सकती थी, और अगर मुझे दिए गए जहेज की तफसील उसमें दर्ज होती तो वो भी मुझे मिल जाता।